स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईरान में अमेरिकी पायलट की खोज तेज हो गई है। हथियारबंद बसीज फोर्स तलाश में जुटी है। बता दें आपको, पहाड़ी इलाकों में पायलट की तलाश जारी है, जहां कबीले के लड़ाके भी मदद में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। पायलट ने दक्षिणी ईरान इलाके में किया था इजेक्ट। देखिए, यहाँ पर जंग का आज 36वां दिन है। दर्शकों, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन दोनों देश मानने को तैयार नहीं है। पहाड़ी इलाके में कहा जा रहा है पायलट की खोज की जा रही है। ईरान में अमेरिकी पायलट की जो खोज है वो तेज हो गई है। आखिर पायलट के साथ क्या हुआ? क्या पायलट सुरक्षित है या फिर किसी हादसे का पायलट शिकार हो चुका है? इसको लेकर लगातार जांच चलाई जा रही है। और बता दें आपको, यह खबर सामने आई कि पहाड़ी इलाके में पायलट की जो है तलाश जारी है। सर्च अभियान तेज किया जा रहा है। आखिर ईरान के किस इलाके में पायलट है, ये देखने वाली बात होगी। कबीले के लड़ाके भी इवन वहां मदद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। पायलट ने दक्षिणी ईरान इलाके में किया था इजेक्ट। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दक्षिणी ईरान इलाके में पायलट ने जो है वो इजेक्ट किया था। अब ईरान में अमेरिकी पायलट की दर्शकों तेज हो गई है खोज, जहां कहा जा रहा है कि लगातार सर्च किया जा रहा है। हथियार बंद बसीज फोर्स जो है वो तलाश में जुटी हुई नजर आ रही है। एक बार ध्यान से सुनिए, हथियार बंद बसीज फोर्स जो है वो सर्च कर रही है, वो तलाश ले रही है कि आखिर पायलट के साथ क्या हुआ, कहां है पायलट। इवन कबीले की जो लड़ाके हैं वो भी सर्च में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वहां पर सहायता पहुंचा रहे हैं। युद्ध का आज 36वां दिन है और पायलट ने दक्षिणी ईरान इलाके में इजेक्ट किया था। दक्षिणी ईरान इलाके में पायलट ने इजेक्ट किया था। उसके बाद से कहा जा रहा है कि ये लगातार ऑपरेशन जारी है। और चलिए, अब आपको बताने की बारी आ गई है कि अमेरिका के कितने सैन्य नुकसान अब तक हुए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं बताऊंगी कि आखिर कितना अमेरिका को नुकसान पहुंचा है। यह जाहिर सी बात है कि जंग में दोनों देशों का नुकसान। देखिए, F-15E फाइटर जेट गिराया गया, अमेरिकी पुष्टि हो चुकी है। जी हां, अमेरिका के द्वारा यह पुष्टि हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने दोनों पायलट के रेस्क्यू का किया दावा। आखिर ट्रंप है, ये दावे तो करते नजर आते हैं। A-10 वॉर्थोग पर हमला, नुकसान ऑपरेशन में हिट। जी हां, यहां बताया जा रहा है कई MQ-9 रीपर ड्रोन गिराए जाने के दावे हैं। जी हां, MQ-9 रीपर ड्रोन गिराए जाने के दावे किए जा रहे हैं। KC-135 टैंकर हमलों में डैमेज हुआ है और नष्ट होने की भी रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। यानी कि कितना नुकसान हुआ अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का इवन वो आपको हम समझा रहे हैं। 3 विमान कुवैत में गिरे हैं। फ्रेंडली फायर रिपोर्ट है, 3 विमान जो है वो कुवैत में गिरे हैं। जी हां, जहां असली आंकड़ा अभी भी जंग के धुएं में छिपा हुआ है। जाहिर सी बात है, असली आंकड़े जो देश है वो छुपाते नजर आते हैं। F-15E फाइटर जेट गिराया गया है, ये पहली जानकारी निकलकर सामने आई। देखिए, आप यहां पर लाइन पढ़िए, अमेरिका को कितना सैन्य नुकसान। जी हां, अमेरिका को कितना सैन्य नुकसान हुआ इस युद्ध में। आज दर्शकों 36वां दिन है और 36वें दिन भी महायुद्ध, महाजंग जारी है। और एक जानकारी अब आपको बताएंगे कि अमेरिका पर जंग का आर्थिक बोझ कितना बड़ा है। अमेरिका पर जो है वो जंग का आर्थिक बोझ कितना बढ़ा है ये भी बताते हैं। अब 800 मिलियन कहा जा रहा है। महंगे मिसाइल एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन की लागत से जबरदस्त उछाल आया है। जी हां, ये जो स्ट्राइक हो रहा है इससे जबरदस्त उछाल आया हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक पर भारी खर्च बढ़ा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका के खर्च में डबल इजाफा हुआ है। पहले 6 दिन में $11.3 बिलियन खर्च हुआ। पहले ही 6 दिन में जब ये युद्ध हुआ था 11.3 बिलियन खर्च हुआ है, जहां इस तरह 12 दिन में 16 से 16.5, जहां यानी औसत $1 बिलियन जो है अमेरिका का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। ये बड़ी खर्च है, ये बड़ा बोझ है अमेरिका के ऊपर। 34 दिन में 30 से 35 बिलियन डॉलर के आंकड़े हैं। जी हां, 34 दिन में 30 से 35 बिलियन डॉलर। ध्यान से सुनिए, एक्सपर्ट्स का मानना यह है असली खर्च इससे और अधिक हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला, आंकड़े जो है वो देश छिपा कर रखते हैं। और अब तक यूएस ने ईरान पर कहा जा रहा है जिसने अटैक किया, इससे अमेरिका पर भारी आर्थिक दबाव है, भारी आर्थिक दबाव है। लेकिन उसके बावजूद भी जिद आगे है, घमंड आगे है और दोनों देशों के बीच रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी कि आखिर ईरानी युद्ध में हमले प्रचंड है, किसका घमंड टूटता नजर आ रहा है। आप देखिए, 3 चेहरे देखिए। मोस्तफा खमेनी का चेहरा आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिखा रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू का भी चेहरा आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताने की बारी आ गई है कि ट्रंप ने यूएस पर थोपा भारी भरकम रक्षा बजट। 1.5 ट्रिलियन रक्षा बजट, अब तक का सबसे बड़ा सैन्य बजट का
प्रस्ताव दिया गया है। जी हां, जहां पर 1.02 ट्रिलियन डॉलर है मौजूदा यूएस का रक्षा बजट। देखिए, ये आपको जानने की जरूरत है दर्शकों कि मौजूदा रक्षा बजट कितना है यूएस का। इस तरह 40 से 44% तक रक्षा बजट बढ़ाने का प्लान है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 को मार गिराने का दावा किया है, जिस पर अमेरिका ने चुप्पी बना रखी है। हालांकि विमान के मलबे से पता चलता है कि ये विमान F-35 नहीं बल्कि F-15 है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे पायलट को लेकर है। दरअसल ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा कि ईरानी सैनिकों ने अमेरिकी वायुसेना के पायलट को पकड़ लिया है। IRGC ने शुक्रवार को घोषणा की कि मध्य ईरान के आसपास IRGC एयर स्पेस फोर्स के नए एडवांस डिफेंस सिस्टम ने F-35 लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया। विमान के टेलफिन यानी पंख के मलबे की तस्वीरें इस बात पर जोर दे रही हैं कि अमेरिकी विमान F-15 गिराया गया है। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि अमेरिकी सेना ने पायलट का पता लगाने और उसे निकालने की कोशिश की। ईरानी मीडिया तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पायलट को वापस लाने के प्रयास में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और एक हरक्यूलिस C-130 विमान से तलाशी अभियान चलाया, लेकिन यह अभियान असफल रहा। इस विमान को गिराने के बाद अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर ईरान में चक्कर लगा रहे थे और ईरानी मीडिया का दावा है कि ऐसा ही एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ईरानी सेना ने गिरा दिया है। F-15 दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक। इसे अपराजित रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, यानी इसे कभी भी दुश्मन के हवाई जहाज ने नहीं गिराया है। गति मैक 2.5 यानी 2800 किलोमीटर प्रति घंटा, 13,000 किलो के हथियार ले जाने की क्षमता, एक साथ 22 मिसाइलें ले जाने में सक्षम। इस पूरे मामले पर अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने भी इस दावे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में अगर F-15 विमान को गिराने की बात सही साबित होती है तो ये अमेरिकी विमान F-15 की साख पर बड़ी चोट होगी, क्योंकि ये विमान सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानों में से एक है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रपति का ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, खुलेगा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, अमेरिकी कब्जे में होगा तेल। जी हां, ट्रंप का बड़ा बयान सुन लीजिए। फरमान आया है राष्ट्रपति की तरफ से कि अमेरिका के लिए खुल जाएगा दौलत का पिटारा। देखिए, ये ट्रंप साहब हैं। ट्रंप साहब की बात करें, कुछ भी बोलते हैं, कभी अलग दावे करते नजर आते हैं। आप कह रहे हैं कि पिटारा खुलने वाला है। ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, कहा है खुलेगा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। बता दें आपको, ईरान के आधिपत्य होने के कारण राष्ट्रपति ट्रंप को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से साफ दावा किया गया कि हम केवल अमेरिका और इजराइल के जहाजों को कभी जाने नहीं देंगे, कभी पास करने नहीं देंगे। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप यहां झल्लाहट में है। उन्होंने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा है कि अब खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। डोनाल्ड ट्रंप का जरा पोस्ट देखिए, आपके स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया है कि अमेरिकी कब्जे में होगा तेल। देखिए, अमेरिका का यही नजरिया है कि ईरान के तेल पर कब्जा करना है, और कह भी चुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, तेहरान में मची भारी तबाही।